टॉपिक है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र में इस बात पर बहस हो रही थी कि विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारा कोई ऐसा शिष्य है जो सत्यवादी हो? वशिष्ठ जी बोले, हाँ है, वो है महाराजा हरिश्चंद्र। तब विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं हो सकता, हम उसका सत्य भ्रष्ट कर देंगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ करके दिखाओ। तब विश्वामित्र जी वहां चल दिए जहां राजा हरिश्चंद्र रहते थे। वे हरिश्चंद्र जी के सपने में आए और उनका सर्वस्व राजपाट मांग लिया। तब हरिश्चंद्र जी ने उनको सब कुछ दे दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो हरिश्चंद्र ने सोचा, मैंने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया है, लेकिन वो बाबा कहाँ हैं और कौन है? तभी विश्वामित्र जी वहां पहुंचे और बोले, मैं ही रात में तुम्हारे स्वप्न में आया था, चलो अब अपना वचन पूरा करो। तब राजा ने कहा, महाराज सब कुछ आपका ही है, आप ले लें। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, दान के बाद दक्षिणा भी होती है, वो लाओ। तब राजा ने नौकर से कहा, महाराज को दक्षिणा दो। तब बाबा ने कहा, जब राज्य मेरा है तो तुम इससे मुझे दक्षिणा कैसे दिला सकते हो? चलो जाओ बाहर अपना शरीर बेचकर मेरे लिए दक्षिणा लाओ। राजा अपने पुत्र रोहित और पत्नी शव्या के साथ राज्य से बाहर चले गए। उसने एक डोम के यहाँ अपने आप को बेच दिया। उतने से भी बात नहीं बनी तो महाराज बोले, और दक्षिणा लाओ। तब वो अपनी पत्नी को भी एक ब्राह्मण के यहाँ बेच आए। ब्राह्मण बहुत क्रूरता पूर्वक उसकी पत्नी को वहां से ले जाते और उसका बेटा भी पत्नी के साथ ही जाता। विश्वामित्र स्वयं उस ब्राह्मण के रूप में है और ब्राह्मण सुबह से शाम तक शव्या से खूब मेहनत का काम लेता ताकि वो ऊब कर वहां से चली जाए। जिस महारानी के एक काम करने के लिए 10-10 नौकर चाकर हो, वो आज एक ब्राह्मण की दासी बन गई। वो शत्रणी भी अपने पति के दिए वचन को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ब्राह्मण सोचते हैं, ये तो जाती ही नहीं, क्या किया जाए? फिर वो सर्प का रूप धारण कर बाग में जाते हैं जहां उसका पुत्र रोहित खेल रहा होता है और उसको डस लेते हैं। वहां से कोई उसकी माँ को खबर देता है कि तुम्हारे पुत्र को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी विषम परिस्थिति में भी ब्राह्मण उसे छुट्टी नहीं देता और कहा, मर गया तो मर जाने दो, पहले अपना काम पूरा करो। वो बेचारी किसी तरह अपना काम पूरा करती और भागती भागती अपने बेटे के पास पहुंच जाती है। पुत्र को इस तरह देख के माँ का कलेजा मुंह को आता है। महारानी होने के बाद भी आज उसके पास कोई साधन नहीं, कोई धन नहीं जिससे वो अपने पुत्र का अंतिम संस्कार तक कर सके। वो अपनी साड़ी का एक दुपट्टा फाड़कर उसी का कफन बनाती है और उसी में अपने पुत्र को लपेटकर शमशान ले जाती है। शव्या शमशान में उसी जगह पहुंचती है जहां उसका पति शव जलाता है। मुर्दे को देखकर वो अपना कर मांगता है। स्त्री रोते हुए कहती है कि मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूँ, गुलाम हूँ, अपनी साड़ी को फाड़कर मैंने कफन बनाकर लाई हूँ, मैं कहाँ से कर चुकाऊंगी। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और बोलता है, मैं अपने कर्तव्य के अधीन हूँ, बिना कर लिए मैं शव नहीं जलाने दूंगा। रात के अंधेरे में शायद हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को नहीं पहचानता। उसे यह भी नहीं पता कि उसका पुत्र अब नहीं रहा। शायद उसे ये पता चले तो उसकी कर्तव्य निष्ठा ढीली पड़ जाए। तभी बिजली चमकती है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं। पत्नी देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है, महाराज ये आप ही का लड़का है जिसके लिए मैं कफन तक नहीं ला पाई। और बोलती है, अब बताइए मैं आपको क्या कर दूं? लेकिन हरिश्चंद्र ठहरा हरिश्चंद्र। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, लेकिन फिर भी वो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, बिना कर दिए मैं शव नहीं जलाने दे सकता, तुम्हें कर देना ही होगा। फिर भी स्त्री रोते हुए कहती है, कृपा करे, मैं कहाँ से कर दूंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी हरिश्चंद्र नहीं मानता तो रानी अपनी बची हुई साड़ी को कर के रूप में देने लगती है कि तभी आकाशवाणी होती है, धन्य हो हरिश्चंद्र, धन्य हो। कुदरत में तहलका मच जाता है, सारी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। सभी देवतागण आ जाते हैं। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी भी आते हैं और सारी बात बताते हैं और बोलते हैं, हम मान गए, संपूर्ण विश्व में तुम ही सत्यवादी हो, धन्य हो महाराज, मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस करता हूँ। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजें।